नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़ी अपडेट्स यहाँ पर है और संशोधित परिणाम से संबंधित जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई थी। आप कहते थे कि हमें साक्ष्य दिखाइए, कम हमें किसके कितने नंबर घटे हुए हैं, नंबर बढ़े हुए हैं। हमने आपसे कहा था कि 20-20 नंबर तक का परिवर्तन हुआ है, नंबर घटे ही नहीं है, नंबर बढ़े भी हैं। और जिनके भी वास्तविक नंबर से घटे या बढ़े हैं, क्रमशः उनके अंक बढ़ेंगे और घटेंगे, यानी जिनके घट गए थे बढ़ेंगे, जिनके बढ़ गए थे घटेंगे। ये सारी चीज़ें जो भी हमने आपको बताई थी पीएनपी स्तर से, सब बिल्कुल सही और ऑथेंटिक बताई थी। मेरिट को लेकर के भी साथियों भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन मेरिट विषयवार ही बन रही है, सब्जेक्ट वाइज ही ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। रिक्त सीटों की संख्या को लेकर के, वृद्धि को लेकर के कोई भी ऐसे संतोषजनक न्यूज नहीं है। हो सकता है कि जितने अधियाचित पद प्रारंभ में बताए गए थे उतने ही पदों पर भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाए। 5 जुलाई को हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है और उस दिन मामले का निस्तारण को लेकर के शासन ने स्पष्ट निर्देश दे रखा है बेसिक शिक्षा विभाग को कि इस बार जो है मामले को निस्तारित कर लेना है और इस बार कोई भी चूक न हो। इसलिए रिजल्ट जो तैयार हो चुका था, जिस रिजल्ट को घोषित करना था, शासन से निर्देश का इंतजार था, उस रिजल्ट को फिर से चेक किया जा रहा है और आंतरिक समिति की निगरानी में। चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पर विस्तृत अपडेट, लेकिन वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मूल्यांकन में 20 नंबर तक का हुआ हेर फेर। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों की 1504 और पदों की संख्या देखिए, यहाँ पर वही डाटा जो है बार बार न्यूज़पेपर के माध्यम से दिया जाता है। प्रधानाध्यापक की 390 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा में 20 नंबर तक की हेरफेर की गई थी। यह हुआ था ओएमआर सीट पर परीक्षा लेने के बाद कंप्यूटर और स्कैनिंग मशीन की सहायता से कापियों का मूल्यांकन कराया गया था। इसके बावजूद इतने नंबर की हेरफेर ने पूरे परीक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। कम अंक मिलने पर कुछ अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिनके अंक ज़्यादा थे उनमें से किसी ने कोई आपत्ति नहीं की थी, ना ही उनकी कोई गलती थी, लेकिन जिनके कम हुए थे उन लोगों ने आपत्ति किया था और जब नहीं समाधान मिला पीएनपी स्तर से तो उसके बाद उन लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी थी। हाई कोर्ट के आदेश पर शासन ने 12 अप्रैल को एक समिति का गठन करते हुए आपत्तियों की जांच कराई। 571 शिकायतों के मैनुअल मिलान में 132 शिकायतें सही पाई गईं। सूत्रों के अनुसार प्राथमिक जांच में अभ्यर्थियों को अधिकतम 20 नंबर तक कम मिलने की पुष्टि हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन ने 8 जून को संपूर्ण परिणाम का मूल्यांकन कराते हुए संशोधित परीक्षाफल घोषित करने के आदेश दिए हैं। परीक्षाफल की फिर से जांच हो रही है। जुलाई के पहले सप्ताह में परिणाम घोषित होने की उम्मीद जताई जा रही है। 2 या 3 जुलाई को संशोधित परिणाम घोषित हो जाएगा जहां तक मुझे लग रहा है। और ये भी हो सकता है कि 5 जुलाई को मामले में हाई कोर्ट में सबसे पहले इस मामले को निस्तारित करवाया जाए, उसके बाद भी परिणाम घोषित किया जा सकता है। और अभी की जो अपडेट है उसके अनुसार तो कुछ चीज़ें ऐसे ही लग रही हैं कि हो सकता है कि 5 जुलाई के पहले परिणाम घोषित ना भी हो। हालांकि 2 या 3 जुलाई की संभावना बहुत ज़्यादा है, 2-3 जुलाई तक आ जाना चाहिए। और अगर शासन का निर्देश उसमें जैसा भी होगा, एक इसमें ये भी चीज़ें बताई जा रही है, ऐसा भी हो सकता है कि 5 जुलाई को सबसे पहले इन बेसिक विभाग की तरफ से जवाबी हलफनामा लगाया जाए मामले के निस्तारण के लिए। जो भी रिपोर्ट है वो विस्तृत रिपोर्ट वहाँ पर दी जाए वहाँ पर हलफनामा के रूप में, और मामले का निस्तारण होते ही तुरंत जो है संशोधित परिणाम को घोषित कर दिया जाए। और ज़्यादा संभावना इस बात की है कि पहले जो है संशोधित परिणाम को ही घोषित किया जाएगा 2 या 3 जुलाई तक, और उसके बाद जो है मामले को निस्तारित करवाने का प्रयास 5 जुलाई को हाई कोर्ट में किया जाएगा। चूक न हो इसलिए मूल्यांकन के बाद एक बार फिर से परिणाम की जांच की जा रही है। कुछ इसी प्रकार की गड़बड़ी 68,500 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भी देखने को मिला था। गड़बड़ी की पुष्टि के बावजूद कार्रवाई नहीं। 132 अभ्यर्थियों के अंक में गड़बड़ी की पुष्टि के बावजूद कार्रवाई न होना आश्चर्यजनक है। अब इसमें यह देखना होगा कि एजेंसी की गलती है, किसकी गलती, जो भी चीज़ें इसमें हों, क्योंकि ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। ऑनलाइन मतलब कंप्यूटराइज्ड जो है स्कैनर को कंप्यूटर के साथ जो है कनेक्ट करते हुए कंप्यूटराइज्ड स्कैनिंग बोलते हैं उसको, इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होनी ही नहीं चाहिए। आप सोच लीजिए जिनके नंबर घटे थे, लेकिन जिनके नंबर बढ़ गए थे उनकी वजह से न जाने कितने योग्य मेहनती अभ्यर्थियों का सिलेक्शन यहाँ पर नहीं हो पाता। और ये कोई छोटी गड़बड़ी नहीं, ये बहुत बड़ी विसंगति की शिकायत है। एक भी अगर यहाँ पर अगर किसी के रिजल्ट में अगर हेर फेर अगर हुआ नंबरों का तो वो भी बहुत बड़ी गड़बड़ी है। और यहाँ पर तो आप देखेंगे न जाने कितने हो सकते हैं। जब 571 में ही 132 गड़बड़ी सही पाई गई तो जितने लोगों ने एग्जाम दिया है 2,71,066, तो उसमें से हो सकता है कि हज़ारों गड़बड़ियाँ इस प्रकार की हुई हों।
ये वे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपने परिणाम में अनियमितता की शिकायत की थी। जानकारों की माने तो नंबरों में हेरफेर के मामले अधिक हो सकते हैं। इसके पहले 68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम में गड़बड़ी पुष्टि होने पर तत्कालीन सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी डॉक्टर सुता सिंह को निलंबित कर दिया गया था। संजय उपाध्याय ने कराई थी यह भर्ती परीक्षा। यूपीटेट 2021 के पेपर लीक प्रकरण में गिरफ्तार तत्कालीन सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय ने ही एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए 17 अक्टूबर 2021 को परीक्षा कराई थी, जिसका परिणाम 15 नवंबर को घोषित हुआ था। तो संजय उपाध्याय सर की ये परीक्षा है। यूपीटेट का भी हाल हम लोग जानते हैं और जूनियर एडेड का भी हाल हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पर लिखित परीक्षा के परिणाम में होगा व्यापक बदलाव। पुनर्मूल्यांकन के बाद एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती परीक्षा के परिणाम में व्यापक बदलाव होने वाला है। सहायक अध्यापक पद के लिए परीक्षा में सम्मिलित 2,71,066 अभ्यर्थियों में से ये पहले के आंकड़े हैं और ये सारे आंकड़े अब बदल जाएंगे। पहले जो है 45,257 सहायक अध्यापक में और प्रधानाध्यापक में 1,722 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए थे। पुनर्मूल्यांकन के बाद सारे आंकड़े बदल जाएंगे, लेकिन संशोधित आंसर की से जितने आपके वास्तविक नंबर होंगे उतने ही नंबर आपके अभी भी होंगे। हाँ, अगर उस नंबरों में कोई परिवर्तन हुआ था रिजल्ट के दौरान, घट गए थे, बढ़ गए थे, तो वो फिर आपके रिजल्ट में अब सही होकर के आएगा। ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण सूचना थी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी अब सब कुछ अच्छा हो, अब कोई गड़बड़ी न हो और भर्ती प्रक्रिया जो है जल्द पूरी हो। जुलाई में ये भर्ती 100% कंप्लीट हो जानी है और 30 जून तक तो हमने एक एक्सपेक्टेड डेट बताया था और अभी भी चीज़ें हो सकती हैं, बट अगर न्यूज़पेपर की माने तो जुलाई के फर्स्ट वीक में रिवाइज्ड रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। उसमें भी दो तरह की संभावना बन रही है, या तो हाई कोर्ट में सुनवाई से पहले संशोधित परिणाम घोषित कर दिया जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि 5 जुलाई को हाई कोर्ट में मामले के निस्तारण के पश्चात संशोधित परिणाम घोषित किया जाए। पहले आ जाएगा तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि अब मामला निस्तारित हो जाना है। अगर पहले नहीं आता तो ऐसा भी ना हो कि कुछ समय और ले लिया जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हालांकि अभी ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मे भी अगर ऐसा भी हो सकता है तो ज़्यादा संभावना 2 या 3 जुलाई को संशोधित परिणाम घोषित होने की है। धन्यवाद।